बेटा 2019 का सेट नंबर 1 का ये अगला क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है, हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। चेक करेंगे किससे सॉल्व होगा। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम लोग चेक करेंगे, तो डिवाइड डी एक्स का टर्म यहाँ बचाएंगे और सभी टर्म आर एच एस में ला करके हम ये इसको इधर लाएंगे, माइनस हो गया, इसका फैक्टर करेंगे, इतना आ गया। तो इसमें तो केवल y बना, इसमें x और y दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा। अब होमोजीनियस चेक करेंगे, देखें एलजेब्रा है तो सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 3 + 6 कितना हो गया, यहाँ पावर 9 हो गया इस टर्म की। तो सभी पदों की घातें बराबर नहीं हैं, इसलिए होमोजीनियस नहीं होगा। अब हम लोग लीनियर चेक करेंगे, अगर लीनियर भी नहीं है तो फिर ये दोनों की, ये तो देखते ही मालूम चल जाता है बेटा। और इसमें एक क्वेश्चन दिया वही ज़्यादातर रिपीट होता है, ठीक है। अभी मिलेगा क्वेश्चन, बताऊंगा, मैं पीछे लेक्चर में बता भी चुका हूँ, और ये देखते ही मालूम चल जाता है, इसकी पहचान है। तो इसमें हम लोग देखेंगे लीनियर पहचानने चल रहा हूँ हम। लीनियर के लिए पूरे में या तो x की पावर 1 हो या पूरे में y की पावर 1 हो। होमोजीनियस तो आया नहीं, तो देखें यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, मतलब x की पावर तो 1 नहीं मिली, 1 भी मिल रही है, 3 भी मिल रही है, y की पावर भी 1 मिल रही है और 6 मिल रही है। ना मुझको x की पावर 1 मिली और ना y की पावर 1 मिली, मतलब ना ये लाइन फॉलो हो रहा है ना ये लाइन फॉलो हो रहा है, और इस तरह से तो मेरे पास यहाँ लिखा नहीं है। तो यही टाइप होगा रिड्यूसिबल टू लीनियर। और इसमें ज़्यादातर क्या टाइप मिलता है बेटा, जैसे आपने यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा हुआ है, अगर यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा तो y वाला जो है, y वाले जो टर्म है, देखें एक y का टर्म यहाँ मिला, एक y का फंक्शन आपको यहाँ मिला है और एक यहाँ y पावर 5। इसी में बड़ी पावर वाले से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा बाद में। ओके, क्या सीखे आप, यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा है तो y वाले देख रहे हैं, y वाले फंक्शन यहाँ एक तो ये आ गया y पावर 1 में और एक यहाँ आ गया y पावर 6 में। तो आपके सिलेबस में ज़्यादातर यही है कि बड़ी पावर वाले से आप डिवाइड कर दें, यहाँ डिवाइड डी एक्स है। और ना तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हुआ, ना होमोजीनियस में गया, ना लीनियर में गया, ना इसमें गया, तो इसी में आना है। और इसमें आपके यहाँ इसी तरह से दिया जाए कि यहाँ डिवाइड डी एक्स है तो y का फंक्शन दो टर्म में मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं y का फंक्शन लिखा है और यहाँ y का फंक्शन लिखा है, तो y का जो यहाँ बड़ी पावर वाला फंक्शन है उसी से डिवाइड कर देना, मतलब इसको y पावर 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अब ये आपको समझ में आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये टाइप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं और ये नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, यहीं से देख लेंगे कि आपको डिवाइड डी एक्स दिया है ना, तो यहाँ पर y वाले दो जगह फंक्शन मिलेंगे, एक यहाँ y का फंक्शन मिला, एक यहाँ y का फंक्शन मिला। किसकी पावर ज़्यादा बेटा, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 6 है, तो y पावर 6 से डिवाइड कर दो पूरे में, उसके बाद ये लीनियर बन जाएगा। तो देखें ये मैंने क्वेश्चन नोट किया, यहाँ प्रश्न से लिख देना, यहाँ मत लिख देना, चलो लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे ये ना तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से था, ना होमोजीनियस से, ना लीनियर से था, तो हम देख यहाँ से भी नहीं है, तो यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा हुआ है। अब y के फंक्शन एक यहाँ है और दूसरा यहाँ, इसकी पावर ज़्यादा है, तो y पावर 6 से हम पूरे में डिवाइड करेंगे, पूरे में डिवाइड करेंगे y पावर 6 से। तो पहले तो यहाँ डिवाइड डी एक्स के पहले 1 बनाओ बेटा, यहाँ तो डिवाइड डी एक्स के पहले पहले 1 बना लो, ठीक, इस तरह से बना लो। पहले डिवाइड डी एक्स का केस चल रहा है लीनियर में, ये वाला लीनियर में आप रिड्यूस करना चाह रहे हो तो पहले यहाँ 1 बना लो, जो भी यहाँ लिखा पहले उसको हटा दो। यहाँ x इंटू में लिखा है और मुझको y पावर 6 से डिवाइड करना, पहले इस x को हटाओ, आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया, मैंने समझाया आपको कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व हुआ, होमोजीनियस से नहीं सॉल्व हुआ, लीनियर का भी केस नहीं है, और जो हमारा यहाँ लिखा है ये वाला केस भी नहीं, तो इसी में जाना है। इसके लिए आपको यहाँ डिवाइड डी एक्स आपके पास लिखा है, तो y का जो फंक्शन है दो जगह है, बड़ी पावर वाले से आपको डिवाइड करना, इससे आपको डिवाइड करना, पहले इसको तो हटाओ आप, यहाँ पर इंटू में x लिखा, पहले ये हटाओ तब इससे डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैंने x से पहले डिवाइड किया, यहाँ पर x इंटू में था, उसको हटाओ, यहाँ y वाला चाहिए, y पावर 6 से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो y का फंक्शन लिखा है पूरा है, इसको आप कुछ मान लेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर की कंसेप्ट है बेटा, इसको आप कुछ मान लेंगे, तो 1/y पावर 5 को मैंने t मान लिया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर लें, किसके लिए, x के लिए, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स बना दें और इसको y की पावर -5 लिख लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डी टी डी एक्स आ गया। अभी देख रहे हैं पावर में -5 पावर वाला फार्मूला लग गया, x पावर n वाला, पावर बाहर आ गई और एक पावर यहाँ आप माइनस करके लिखेंगे। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये है छोटा बच्चा, क्योंकि x पावर n के केस में ये छोटा बच्चा होता है, इसको खिलाओ, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, y डिवाइड डी एक्स, चेन रूल बताया मैंने, इक्वल टू डी टी डी एक्स।
अब यहाँ पर जितना मेरे पास लिखा उतना अलग कर लें। 1/y⁴ लिखा तो 1/y⁴ इसको बना लें, नीचे जाकर कितना हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ भेज दें। दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ अंश में है, बटे में चला गया, हर में ये माइनस लगा बेटा, -1/5 dt dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इसके प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पर देखें ये वैल्यू रख देंगे और इसके प्लेस पर हम t बना देंगे। तो यहाँ लिखा है समीकरण 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से। हालांकि ये टाइप अब सिलेबस से कट गया, लेकिन वो लोग उठाकर दे देते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सोचते हैं कि लीनियर है तो रिड्यूसिबल उसी का पार्ट है, तो इसलिए इसको सीख लें। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं टोटल। अब यहाँ से जब लीनियर में आपको बदलना है, तो लीनियर में आपको बदलना तो इसके पहले यहाँ +1 चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, +1। यहाँ क्या आ गया बेटा, इस पूरे को हटाओ, यहाँ dt dx है। कहोगे यहाँ तो y लिखा है, कोई बात नहीं, मेरे पास y के प्लेस पर यहाँ t आ गई। अब t में लीनियर हो जाएगा ये। तो -1/5 को यहाँ से हटाएं तो कैसे हटेगा, यहाँ पर इसमें -5 से इंटू कर दो। इतना सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है कि इसको हटाना है तो कैसे हटेगा, यहाँ 5 बटे में ना, तो गुणा कर दो 5 से, वो माइनस हटाना तो -1 से गुणा कर दो। तो -5 से सभी पदों में गुणा मल्टीप्लाई किया गया है, तो इतना आ गया। अब देखोगे ये यहाँ पर dt dx लिखा, तो ये इसी में लीनियर होगा बेटा। t यहाँ लिखा तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर dy dx लिखे हैं, तो यहाँ y के प्लेस पर आप t बना देना जब यहाँ लिखो, क्योंकि y के प्लेस पर t बना हुआ। तो dt dx प्लस p इंटू टी बराबर q से तुलना करने पर यहाँ y था ना, y की जगह मैंने t बना दिया। अब देखोगे p की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ t⁴ वाले टर्म को छोड़ दो, पूरा ये चिन्ह सहित p की वैल्यू हो गई और ये q की वैल्यू हो गई। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर p लिखेंगे और यहाँ dx लिखा है तो dx, p की वैल्यू रख दें। -5 इंटू में है, बाहर चला गया। 1/x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, लॉग इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है तो यहाँ मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे, कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज हो गया बेटा, लॉग, इसका फार्मूला हमने पीछे भी लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब चलते हैं तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। e की पावर में लॉग के इंटू में कोई नंबर आ गई तो उसको होल पावर में भेज के फिर ये फार्मूला लगाते हैं। -5 आ गया है लॉग के इंटू में, तो -5 को यहाँ होल पावर में भेज दें। अब ये पूरा हट जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। अब समीकरण 4 का हल होगा, इस फार्मूले में चले गए, ठीक। यहाँ पर क्या बना हुआ था आपका, t बना हुआ था, यहाँ dt dx लिखा था, dt dx प्लस p इंटू टी इक्वल टू q ये था, तो ये लिखोगे। y के प्लेस पर आपके पास t लिखा, तो t इंटू, यहाँ ध्यान रखना नहीं y लिख जाओगे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ क्या लिखा है dx, तो यहाँ dx लिखेंगे आप प्लस c। वैल्यू रख दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x⁻−5 आई, ये q की वैल्यू है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। तो -5 कांस्टेंट बाहर चला गया, इन पावर को मैनेज कर लें, -3 बचेगा। और x⁻n का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, ये होगा x⁻n+1/n+1 प्लस c। ये फार्मूला लगा दिया गया, सिंप्लीफाई कर लें, इतना आ गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दें बेटा। t आपने किसको माना था, 1/y⁵ को, पीछे भी नंबर 2 पर लिखा है t, इसी को t माने थे। अब t की वैल्यू रख दें, क्योंकि आंसर हमको xy में देना है। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो x⁵ इंटू y⁵ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और यहाँ 2 भी लिखा है, तो क्या इसका एलसीएम देखें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2x⁵ इंटू y⁵। तो इससे सभी पदों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इतना आंसर पा जाएंगे। यहाँ आंसर लिखना चाहें आपका आंसर ये भी सही, यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक। या फिर यहाँ पर आप बटे में क्या है 2, यहाँ क्या है x⁵, यहाँ y⁵, तो 2 इंटू x⁵ इंटू y⁵ से सभी पदों को गुणा कर दें, सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दें, ये सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। 2 लिखा है बेटा यहाँ। ये बेटा 2019 का सेट नंबर 2 है। देखें डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ भी डिग्री पूछी गई, और डिग्री पूछी गई तो डेरिवेटिव जरूर देख लें। ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव साइन के साथ आ गया। और अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल इसके साथ कनेक्ट हो गया तो इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री परिभाषित नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर इतना है। ये दिया है, देख रहे हैं 2 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना। डिफ्रेंशिएशन सभी बच्चों को आता है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया, तो इसका आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। dy dx लिखा है मैंने,
दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d2/dx2 आपको इक्वल टू d/dx आप d/dx, ये वैल्यू यहाँ रख दें। सॉल्व करते चले गए, बाद में देखा गया कि ये जो मैटर था इसी से मैच हो गया y से, मतलब d2/dx2 आपको इक्वल टू y आ गया। इसको इधर ले आए तो यहाँ पर देखें ये किस से मैच हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से मैच हो गया, अर्थात ये इसका सोल्यूशन है। डिफ्रेंशिएशन सभी बच्चों को आता है, डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक में मैंने कंसेप्ट अच्छे से बताई हुई है, वहाँ से देख लें। डिफ्रेंशिएशन केवल करना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन बेटा कई बार रिपीट हो चुका, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, पीछे लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना तो सीख गए हैं सभी बच्चे। इसमें लिखा हल करो, ये d/dx बना है कि नहीं, कहा बना हुआ है। अगर लिख दिया गया है सॉल्व करो या हल करो और d/dx बना या m/dx प्लस n dy इक्वल टू 0 टाइप का है तो किसका सवाल होता है, अवकल समीकरण का। अब हम लोग पहचानेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है कि नहीं, तो d/dx का टर्म इधर रखें, इसको इधर ले आएँ तो y⁻2 sec x माइनस y tan x, आपको y कॉमन मिला तो y sec x माइनस का tan x ये बचा। इसके यहाँ तो केवल y का फंक्शन, लेकिन इसके अंदर x और y दोनों प्रेजेंट है, अर्थात ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा, पहला टाइप रिजेक्ट। होमोजीनियस चेक करें, देखिए बेटा यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री आया हुआ है और हमने बता दिया है कि अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आ गया तो उसके आगे y/x या x/y होगा तभी होमोजीनियस होगा, नहीं तो उसको चेक करना ही नहीं, होगा ही नहीं। तो यहाँ तो tan के आगे क्या लिखा है, x लिखा है केवल, जबकि यहाँ x/y या y/x लिखा होता तब तो ये होता, नहीं तो होएगा ही नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब इसके लिए देखेंगे लीनियर में पूरे में या तो x की पावर 1 चाहिए या y की पावर 1 चाहिए, लेकिन अगर x या y में कोई भी इन्वर्स लॉग या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया तो उसकी पावर आप नहीं रीड कर पाएंगे। x देखें यहाँ tan के साथ आया, tan x tan का एंगल, तो x की पावर आप नहीं रीड कर पाएंगे, केवल y की पावर रीड हो पाएगी। तो y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, मतलब पूरे में y की पावर 1 भी नहीं मिली, ना x की पावर 1 मिली ना y की पावर 1 मिली, ये भी रिजेक्ट हो गया। ये तीनों रिजेक्ट हो गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया नहीं गया है, सीधे पहचान में आता है। अब कहाँ जाएंगे आप, रिड्यूसिबल टू लीनियर। रिड्यूसिबल टू लीनियर में मैंने बताया है कि अगर आपके पास यहाँ d/dx लिखा है तो y का फंक्शन दो जगह लिखा होगा, देखें एक y का फंक्शन एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ है, इसमें किसकी पावर ज़्यादा है। मैंने कहा है रिड्यूसिबल टू लीनियर में अगर d/dx यहाँ लिखा है तो y का फंक्शन दो जगह लिखा होगा, अगर यहाँ dx dy लिखा है तो आपको x का फंक्शन दो जगह मिलेगा, जो बड़ी पावर वाला फंक्शन है उसी से आप डिवाइड कर दें और उसके बाद ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें देखें यहाँ y⁻1 है, d/dx है तो y वाले को देखेंगे y⁻1 है, y⁻2 है, ये बड़ी पावर वाला है तो y⁻2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। यहाँ +1 होना चाहिए था, +1 बना बनाया है। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन था तो उसमें पहले मैंने x से डिवाइड किया था, क्योंकि इसके पहले x कब्जा किए बैठा था, पहले तो उसको हटाओगे तब तो y को बैठ जगह मिलेगी, तो y⁻2 से डिवाइड कर दिया गया तो 1/y⁻2, यहाँ पर y⁻2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो y/y⁻2 कितना हो जाता है 1/y, इतना आ गया, और यहाँ y⁻2 से कैंसिल हो गया, y⁻2 इतना बचा। अब इसी को हमें यहाँ ये जो पूरा पोर्शन है 1/y, यहाँ जो भी है इसी को मुझे t मानना पड़ता है, ठीक, नया वेरिएबल मान लें, t मान लें, v मान लें, तो माना 1/y इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ यहाँ किसके लिए डिफ्रेंशिएशन है, x के लिए, तो दोनों तरफ x के लिए डिफ्रेंशिएशन कर दें d/dx, इसको आप y⁻−1 लिख दें तो आसान पड़ेगा आपको, यहाँ dt/dx। अब ये x⁻n वाला फार्मूला लग गया, पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, और उसके बाद किसका, ये छोटा बच्चा, इसको खिलाओ, d/dx आ गया, यहाँ dt/dx। अब इसको आप ढंग से लिख लें, y⁻−2 है, ये इस तरह बना लें जैसा आपके पास है, 1/y⁻2 d/dx, इतना बचा लें, -1 दूसरी तरफ भेज दें, इतना आ गया। तो इसके प्लेस पर आपको ये वैल्यू रखनी है और इसके प्लेस पर आपको ये वैल्यू यहाँ रखनी, नंबर 1 में, ठीक है। इसके प्लेस पर देख रहे हैं पूरा मैच हो गया, पूरा, इसीलिए इतने को पूरा यहाँ से मैंने मैच किया, तो इसके प्लेस पर इतना रखना मुझे यहाँ, और 1/y के प्लेस पर ये रखना है। क्या क्या करना है, इसके प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे और 1/y के प्लेस पर इतना रखेंगे यहाँ पर, तो इसके प्लेस पर -dt/dx आपने रख दिया, 1/y के प्लेस पर t रख दिया। अब ये लीनियर में बदल जाएगा बेटा इस वाले तरीके से, जैसे यहाँ पर ये है +1 बना लें, बस y की जगह आपको t लिखा हुआ मिलेगा, ये -1 आ गया, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ +1 होना चाहिए, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये +1 हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ देखें dt/dx, क्योंकि यहाँ t लिखा बेटा, dt/dx प्लस p इंटू टी, यहीं पर जो हमारा dy dx प्लस p इंटू y है, ये y के प्लेस पर आप t बना दीजिए, ओके।
बराबर क्यू से तुलना करने पर अब पी कैसे पढ़ेंगे, टी पावर वन वाले में जाएं, टी पावर वन वाला है ये, टी पावर वन छोड़ दें, पूरा चिन्ह सहित पी मिल गया तो -10x और ये क्यू हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर में इंटीग्रेशन के अंदर पी लिखेंगे, यहाँ dx लिखा है तो dx लिखेंगे, पी की वैल्यू -10x आप रख देंगे। अब ये -1 कांस्टेंट इंटू में बाहर चला गया, tan का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, ब्रैकेट में लिख देना, अभी दूसरे पेज पर हमने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan x dx बराबर लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स और प्लस सी, ये फार्मूला है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चल रहे हैं तो ये मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे और यहाँ सी नहीं यूज करेंगे, केवल इतना लिख लेंगे। देखिए बेटा, तो ई की पावर में यहाँ बाहर माइनस चला था ना, और ये tan x का इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ हमने फार्मूला लिखा रख दिया गया। अब इसके बाद हमने बताया हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लॉग के इंटू में कोई नंबर आ गई तो उसको होल पावर में भेज दें, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दें। तो लॉग के इंटू में यहाँ -1 आया तो इसको होल पावर में भेज दें, इसकी सेक एक्स होल पावर -1 हो गया, और सेक होल पावर -1 का मतलब क्या होता है, सेक एक्स होल पावर -1 का मतलब 1/sec हो गया, और 1/sec का मतलब क्या होता है बेटा, कॉज, तो इसके प्लेस पर कॉज लिख गया। अब ये फार्मूला आप पढ़ें, ई पावर लॉग एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये पूरा हट गया, कॉज एक्स बच गया। अब इसके बाद जानते हैं समीकरण 4 का हल होगा टी इंटू, क्योंकि मेरे पास क्या लिखा था यहाँ डी टी डी एक्स था और प्लस पी इंटू टी था, तो यहाँ पर क्या लिखा है, टी लिखा है ना, तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ डी एक्स है। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें, यहाँ क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें। देखिए यहाँ सेक है और यहाँ कॉज है, -1 का इंटू है बाहर चला गया, सेक का मतलब 1/cos, ये कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब t की वैल्यू रख दें बेटा, t आपने माना था 1/y को, तो t के प्लेस पर 1/y रख दिया, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, आंसर हो गया। काफ़ी मेन क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेज रहते हैं। तो अब आपने इसमें जो एक टाइप था, पांचों टाइप के, ये 3 टाइप तो खूब मिले हैं, इसका तो केवल एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर जगह, अभी फिर रिपीट होगा वो, और ये रिड्यूसिबल टू लीनियर के मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब ये टाइप भी आपने सीख लिया बेटा। ये 2019 का सेट नंबर 3 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी आर्डर और डिग्री दोनों निकालना है। तो आर्डर के लिए तो डेरिवेटिव देखते चले जाएं, एक डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर 1 है, दूसरा डेरिवेटिव यहाँ, इसका आर्डर 2 है, तो बड़ी संख्या कौन है, 2, तो इसकी आर्डर तो 2 आ गई बेटा, इसकी आर्डर हो गई 2। अब जब इसकी डिग्री पढ़ना होता है तो जो आर्डर आई है, आर्डर 2 आई है, अब देख लेंगे कि d²/dx², ये वाला डेरिवेटिव कितने प्लेस पर है, तो ये डेरिवेटिव केवल एक प्लेस पर है, ठीक। तो इसकी हमें पावर पढ़ना है कि इसकी होल पावर क्या है, लेकिन इसकी पावर पढ़ने से पहले जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी होल पावर होल नंबर्स होना चाहिए, या ये कह लें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ ये dy/dx अंदर लिखा है ना, ये बाहर पावर फ्रैक्शन में लिखी है, तो पहले ये फ्रैक्शन पावर को हटाएं। 1/5 है तो दोनों तरफ होल पावर 5 आपको करना पड़ेगा, d2/dx2 होल पावर 5 इक्वल टू y प्लस dy/dx होल पावर 1। अब यहाँ देखेंगे हमको डिग्री पढ़ने के लिए आर्डर तो मेरे पास 2 आ गई, तो d²/dx² आपको आई, ये वाला डेरिवेटिव देख रहे हैं केवल एक प्लेस में, इसके होल पावर कितनी आई बेटा, 5। ओके, जब भी डिग्री पढ़ना होता है आपको, तो अगर कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स लॉग या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया तब तो डिग्री परिभाषित नहीं होती। इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल कोई डेरिवेटिव इसके साथ आ गया तो डिग्री परिभाषित नहीं होगी। अब ये 2-3 क्वेश्चन आपने सीखे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी डिग्री मिलेगी, लेकिन डिग्री पढ़ने से पहले आपको सभी डेरिवेटिव की होल पावर पॉजिटिव इंटीजर बनाना पड़ेगा। यहाँ तो होल पावर 1 है, लेकिन यहाँ इस डेरिवेटिव के बाहर होल पावर में देखें तो 1/5 आ गया, फ्रैक्शन में है, भिन्न में आ गया, ठीक है, परमीय संख्या में आ गया, तो इस पर ये बट्टे में 5 मुझे हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ होल पावर 5 करना पड़ेगा। अब हम इसकी डिग्री रीड करेंगे, आर्डर 2 था तो d²/dx² आपको आई, ये डेरिवेटिव केवल एक ही प्लेस पर आया है तो इसकी होल पावर यहाँ से पढ़ लें। एक से ज़्यादा प्लेस पर होता तो सभी प्लेस पर इसकी पावर पढ़ते, जो सबसे बड़ी पावर आती वही डिग्री हो जाती। ये अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सीधे सीधे देख रहे हैं, ये केवल इसके अंदर सिर्फ x दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ y दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देख रहे हैं y वाला पोर्शन dy के साथ ले लिया, x वाला dx के साथ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें, x⁴n का इंटीग्रेशन फार्मूला आता है, वही फार्मूला लग गया। कई क्वेश्चन इस तरह से आप सीखे हुए हैं। ये बेटा 2019 का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसमें भी हमको आर्डर और डिग्री दोनों बताना है।
तो देखें ये डेरिवेटिव है हमारे पास, इसकी ऑर्डर 1 है, इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 2 है और इस डेरिवेटिव की ऑर्डर 4 है। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिली? 4। तो इसकी ऑर्डर हो गई 4। अब डिग्री चाहिए तो ऑर्डर 4 है तो हम देख लेंगे कि ऑर्डर 4 वाला डेरिवेटिव कितने प्लेस पर है। अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर है तो सभी प्लेस पर इसकी पावर पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही डिग्री हो जाएगी। तो ऑर्डर 4 का डेरिवेटिव मेरे पास केवल एक ही प्लेस पर लिखा है, लेकिन डिग्री पढ़ने से पहले सभी डेरिवेटिव की होल पावर क्या होना चाहिए बेटा? होल पॉजिटिव इंटीजर। और कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिग्री परिभाषित नहीं होगी। तो देखें सभी डेरिवेटिव की होल पावर में पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। ऑर्डर 4 है, डी पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 आप वाई, ये वाला डेरिवेटिव एक ही प्लेस पर आया, इसकी होल पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, डिग्री बराबर 3 आ गई। ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो देखें डिवाइड डी एक्स के बाद इक्वल लगा है, इसमें केवल एक्स दिख रहा है, इसमें केवल वाई दिख रहा है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वाई वाला पोर्शन डी वाई के साथ ले जाएं, ठीक है। तिरछा गुणा करना आता है, देखें ये इसके इंटू में जाएगा, इसके इंटू में जाएगा। हालांकि यहाँ भाग नहीं है, मैंने ट्रिक आपको सिखाई है केवल कि ये ट्रिक है। या तो इसको तो मैं डी वाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ उसको पढ़ा ही वही जाता है, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। अब इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो देख रहे हैं वाई का इंटीग्रेशन इसमें आपको मालूम है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, ये फार्मूला लग जाएगा। और दूसरा साइन थीटा का, ये साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉज वाई। तो ये वाई डी वाई के प्लेस पर वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, एक्स पावर एन का फार्मूला लग गया। यहाँ साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉज वाई, डी एक्स का एक्स हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एक्स पावर एन वाला लग गया, एक्स क्यूब बाई 3। यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा इसको मैं पीछे लेक्चर में सॉल्व करा चुका हूँ, अभी मैं इसी की बात कर रहा था। देख रहे हैं ये किस टाइप से लिखा है? डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। देख रहे हैं यहाँ एक्स प्लस वाई का फंक्शन चल रहा है, एक्स प्लस वाई के प्लस में कांस्टेंट है, एक्स प्लस वाई के इंटू में कांस्टेंट है और प्लस में कांस्टेंट है। तो पूरे में यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई चलेगा, इसके इंटू में कांस्टेंट आएगा, प्लस माइनस में कांस्टेंट आएगा। तो देखें यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई के प्लेस पर क्या चल रहा है? ये पूरा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू किसका फंक्शन है? एक्स प्लस वाई का फंक्शन है। सीधे सीधे यही एक क्वेश्चन इसमें कई बार रिपीट हुआ है, इस टाइप पर यही एक क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट कर दिया जाता है। मैंने इसको एक लेक्चर में समझाया है, वो लेक्चर अच्छे से स्टडी कर लें। ये बेटा 2019 का सेट नंबर 5 है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी कोटि पूछा है। कोटि का मतलब आर्डर पूछे हैं। आर्डर के लिए देखें यहाँ एक डेरिवेटिव है, इसकी आर्डर 2 है, दूसरा डेरिवेटिव यहाँ इसकी आर्डर 3 है। सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में 3 आई, तो इसकी आर्डर कितनी हो जाएगी? 3। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया बेटा, इसकी आर्डर और डिग्री दोनों पूछी है। तो इसमें सीधे आपको डेरिवेटिव नहीं इसमें सीधे आपको डेरिवेटिव देखना है, यहाँ के अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, आपको केवल डेरिवेटिव देखना है। तो डेरिवेटिव यहीं बना है, इसकी आर्डर 1 है, ठीक, और इसकी होल पावर 1 है, तो इसकी आर्डर भी 1 हो गई और डिग्री भी 1 हो गई। अब ये मत गलती करना कि हाँ अंडर रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर कर दो, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें किसकी पावर देखना होता है? जो मेरे डेरिवेटिव हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई, इनकी होल पावर देखना होता है बेटा, कि इनकी होल पावर में पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। इससे नहीं मतलब है मुझे यहाँ कुछ भी आ जाए। तो यहाँ तो केवल एक ही डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसकी होल पावर 1 है। होल पावर 1 है तो हम यहाँ आर्डर डिग्री बड़े आराम से रीड कर लें। यहाँ आर्डर कितनी हो गई? एक ही बार डिफ्रेंसिएशन है तो आर्डर 1 हो गई, और डिग्री होल पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा कई सेट में रिपीट हो चुका है, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 2-3 सेट में आया है। ये फिलहाल यहाँ हमने लिख दिया 2021 के पहले सेट में 8वां क्वेश्चन पहला पार्ट है, लेक्चर देख लेना, उस लेक्चर में है। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन क्वेश्चन अक्सर पेपर में आएगा, आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये 2019 का सेट नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी आर्डर पूछें बेटा, आर्डर बोल रहा है। तो देखोगे यहाँ एक डेरिवेटिव है, इसकी आर्डर 1 है, दूसरा डेरिवेटिव यहाँ इसकी आर्डर 2 है, बड़ी संख्या 2 है तो इसकी आर्डर 2 हो गई। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी आर्डर डिग्री पूछा, अभी पीछे भी यही क्वेश्चन आया था। देख रहे हैं इसमें होल पावर में पॉजिटिव इंटीजर है, आर्डर इसकी 1 हो गई, डिग्री 1 हो गई। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कई बार रिपीट हुआ है, कई सेट में आया, लगभग 10-12 बार ये रिपीट हुआ है। इसके भी लेक्चर को मैंने बनाया है, पीछे लेक्चर में देख लें।